एक गांव में रहता था एक प्यारा सा लड़का दीपू। दीपू रोज सुबह अपने आंगन में अनाज डालता था, लेकिन जैसे ही अनाज गिरता टक 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 एक चालाक मुर्गी और उसके नन्हे रारती बच्चे भागते हुए आ जाते। मुर्गी बोली, बच्चों जल्दी जल्दी खा लो। दीपू बोला, अरे रोज मेरा सारा अनाज खा जाते हो। दीपू ने झाड़ू उठाई और बोला, आज तो पकड़ ही लूंगा। तभी एक चूजा चिल्लाया, मम्मी। दीपू आ गया। सब बच्चे फटाफट भाग गए और मुर्गी दीपू के पैरों के नीचे से निकल गई। धड़ाम, दीपू नीचे गिर पड़ा और मुर्गी और बच्चे ठाका मारकर हंसने लगे। अगले दिन दीपू एक जाल लेकर आया। उसने अनाज डाला और छुप गया। एक बच्चा आया, दूसरा आया। तभी सबसे छोटा चूजा बोला, रुको, ये जाल है। मुर्गी बोली, शाबाश बेटा। सबने जाल के बाहर बाहर से अनाज खा लिया। दीपू देखता ही रह गया। दीपू ने सोचा, आज डराऊंगा। वो नकली मुर्गा बनकर खड़ा हो गया। मुर्गी ने देखा और बोली, अरे ये तो दीपू है। सब बच्चे दीपू के पीछे दौड़ पड़े और दीपू डर के मारे भाग गया। चौथे दिन मुर्गी और उसके बच्चे रोज की तरह अनाज खाने आए। आज उन्होंने बहुत देर तक अनाज खाया। एक चूजा बोला, मम्मी आज दीपू हमें पकड़ने क्यों नहीं आया? मुर्गी ने चारों ओर देखा। मुर्गी बोली, चलो बच्चों घर के अंदर देखते हैं। सब चुपचाप घर के अंदर गए। वहां देखा दीपू बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, मुंह लटका हुआ। दीपू बोला, ओह मैं बहुत बीमार हूं, खांसी, छींक। मुर्गी बोली, अरे बेचारा आज सच में बीमार लग रहा है। जैसे ही मुर्गी और बच्चे उसके पास पहुंचे, धप, ऊपर से गोंद का डिब्बा सीधा उनके ऊपर गिर गया। मुर्गी के पंख चिपक गए, बच्चों के पैर चिपक गए। एक चूजा बोला, मम्मी हम तो चिपकू बन गए। दीपू तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे मेरी बीमारी तो ठीक हो गई। सब जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद दीपू ने पानी डालकर सबको छुड़ा दिया। मुर्गी बोली, ठीक है दीपू, आज तू जीत गया। दीपू हंसते हुए बोला, लेकिन कल फिर खेल होगा। एक दिन दीपू पास के गांव चला गया। उसने सोचा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही दीपू गया, टक टक, चालाक मुर्गी और उसके बच्चे दबे पांव चुपचाप आए। मुर्गी बोली, बच्चों आज पूरा मौका है। सबने मिलकर दीपू का सारा अनाज उठाया और झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। एक चूजा हंसते हुए बोला, मम्मी आज दीपू को पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद दीपू वापस आया। उसने देखा अनाज गायब। दीपू बोला, अरे मेरा अनाज कौन ले गया? वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसने मुर्गी और बच्चों को धीरे धीरे चलते देखा। दीपू उनके पीछे चला, लेकिन मुर्गी फुसफुसाया, चाल चलो। सब इधर उधर घूमने लगे और दीपू चकरा गया। दीपू रुका और बोला, ठहरो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे अनाज में तो मीठी गुड़ वाली खुशबू है। मुर्गी चौंक गई, गुड़ कहां? बच्चे खुशबू सूखते सूखते सीधे झाड़ियों की तरफ भागे। दीपू हंस पड़ा, मिल गया और सारा अनाज वापस ले लिया। मुर्गी बोली, अच्छा दीपू आज तू जीत गया। एक चूजा बोला, कल फिर कोशिश करेंगे। थोड़ा रुके, सुबह वाला टोन। अगली सुबह मुर्गी ने गोल मटोल चमकदार अंडे दिए। मुर्गी बोली, बच्चों मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, अंडों का ध्यान रखना। बच्चे बोले, चिंता मत करो मम्मी, कोई पास भी नहीं आएगा। मुर्गी चली गई। उधर दीपू खिड़की से सब देख रहा था। वो मन ही मन बोला, आज इन्हें थोड़ा मजा सिखाते हैं। वो धीरे धीरे चला, बिल्कुल बिल्ली की तरह। तभी एक चूजा बोला, रुको। मुझे आवाज आई। दीपू फ्रीज हो गया, मैं तो पेड़ हूं, हवा में हिल रहा हूं। बच्चे हंस पड़े और दीपू भाग गया। फिर दीपू ने सिर पर तौलिया डाला और मुर्गी जैसी चाल चलने लगा। एक चूजा बोला, मम्मी इतनी लंबी कब हो गई? दूसरा बोला, और ये बोल क्यों नहीं रही? दीपू पकड़ा गया और फिर से भागना पड़ा। दीपू बोला, अब अक्ल लगानी होगी। उसने जोर से कहा, अरे बाहर बहुत सारे कीड़े हैं। बच्चों की आंखें चमक गईं, सब बाहर भागे। दीपू छत से आया और एक अंडा उठा लिया, लेकिन तभी मुर्गी वापस आ गई। मुर्गी बोली, अरे ये क्या हो रहा है? दीपू डरते हुए बोला, मैं सिर्फ देखने आया था। मुर्गी हंस पड़ी, चलो एक अंडा तुम्हारा, बाकी हमारे। एक चूजा बोला, दीपू भैया कल फिर गेम खेलेंगे। दीपू हंसकर बोला, पक्का, लेकिन अब बिना चोरी। और सब हंस पड़े।